ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योगः। अर्थात भगवद गीता सीधे सीधे किसी बाहरी संप्रदाय या धर्म की चर्चा नहीं करते हुए आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। और नवम अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को राजविद्या का तात्पर्य है कि जो सभी विद्याओं का राजा है। बाकी जितने भी हैं, जो भी उदर पूर्ति के लिए, यानी कि अगर कहें कि पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक के भोगों के लिए जो विद्या है वो केवल विद्या है। लेकिन जो इनसे परे ले जाता वो है राजविद्या। और राजगुह्य का तात्पर्य है कि इसका अभ्यास करने पर बाहरी रूप से व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाएगा, यानी बाहरी रूप से कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लोगों में भ्रांति होती है कि अगर हाइट कम है तो हाइट बढ़ जाएगी, या कोई अगर शरीर का ढांचा अगर गलत हुआ है तो वो सुंदर हो जाएगा, बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे, या शरीर कभी भी वृद्ध नहीं होगा। ये आशा नहीं रखें, क्योंकि ये गुह्य है, गुह्यतम भी है। गुह्यतम का तात्पर्य है जो कि अत्यंत गूढ़ है, अर्थात केवल ये मन के स्तर पर ही इस पर परिवर्तन आता है। तो इसी क्रम में भगवान कह रहे हैं कि जो तीनों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन जो पहले के जो 3 वेद हैं इनके अनुसार में, क्योंकि इनमें वेदों में आरंभ में केवल कर्मकांड की शिक्षा दे रखी है। कर्मकांड वो है कि जिसमें व्यक्ति अशुभ कर्म ना करे, क्योंकि ये भी लाभकारी है कि अशुभ कर्म या पाप कर्म करने से बच करके वो पुण्य कर्म की ओर बढ़े और उसके माध्यम से वो सकाम कर्मों को में लिप्त हो सकता है, कर सकता है। लेकिन अब ये नहीं कि शायद कि उसी में लिप्त रहना उससे जन्मों जन्मांतर तक। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो इन तीनों वेदों के अनुसार में जो कर्मकांड में ही लिप्त रहता है या उन्हीं का पालन करते हैं, और समाज में अधिकांशतः है यही होता है, उनकी इच्छाएं इन यज्ञों के द्वारा, यज्ञ का तात्पर्य है किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म है वो यज्ञ है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो भौतिक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति उनको होती है। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्लोकम विशालम, और उसके बाद में यहाँ पर जो पुण्य कर्म करते हैं उसी की मात्रा के अनुसार में वो विशाल स्वर्ग का भोग भोगते हैं। स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े आसनों में, बड़े बड़े ठाट बाट में वो उनका भोग भोगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शुभ कर्म किया है, पुण्य सकाम्य शुभ कर्म किया है। और इस प्रकार से वो सकाम्य कर्मों के माध्यम से निरंतर जन्म और मृत्यु के आवागमन में घूमते रहते हैं। स्वर्ग में भी वही है, कंपटीशन है, इसे उच्च सिंहासन मिल गया, मुझे कम क्यों मिला। यहाँ जो कर्म किए हैं, जो पुण्य कर्म किए हैं सकाम्य, उन्हीं के अनुसार में स्वर्ग में भी कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई उससे ऊपर है। लेकिन जब जैसे ही वो उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे तो फिर उनको पुनः इस मृत्यु लोक में लौट के आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्युलोकम विशंति, क्षीण होने के बाद में उन्हें वापस आना पड़ता है। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, यानी कि इस प्रकार वे कि लोग सकाम कर्मों के
पीछे ही पड़ करके, उनके लोभ में आकर के वो निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जो कहते, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, लेकिन जो अनन्याश्चित चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन जो मेरे अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त का तात्पर्य है कि जो अब सकाम्य पूर्ण कर्म से हट करके जो निष्काम कर्म की ओर ढल गए हैं, चित्त शुद्धि में लगे हुए हैं, या जो उन्होंने पूर्ण रूप से चित्त शुद्धि कर ली है, ऐसे जो भक्त हैं वो मुझे स्वयं से पृथक नहीं मानते हैं। भगवान यहां पर एक तो उन्होंने सगुण साकार के रूप में अर्जुन के सामने आए हैं, लेकिन उनका तात्पर्य वहीं पर अटकना नहीं है। वो निर्गुण निराकार के रूप में भी या सगुण निराकार की चर्चा कर रहे हैं। कहने में आत्मा के रूप में जो मुझे अपने आप से पृथक नहीं मानता है और जिनका चित्त शुद्ध है, जो मुझे अनन्य भक्ति से भजते हैं, उनका योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूं। योग का तात्पर्य है कि जो भी उन्होंने प्रयास किया है, यहां पर पुरुषार्थ किया है, उसके माध्यम से उनकी जो उन्नति हुई है, मानसिक उन्नति कितनी हुई है, चित्त कितना निर्मल हुआ है, उस पर वो ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये मेरा काम है, कहते हैं भगवान। कहते हैं मैं उनका अंतरात्मा बन करके, ये मेरा कार्य है कि मैं उसको सुरक्षित रखूं। और इस जन्म में या किसी भी जन्म में जिसने जहां तक का भी प्रयत्न किया है उद्धार का अपना, अगर माना उस बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है, तो अगले जन्म में उसकी बुद्धि ठीक उसी वहीं से उस मार्ग को पकड़ लेगी। उसे नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, आगे बढ़ेगा जहां पर वो पहले रुका हुआ था। क्षेम का तात्पर्य है कि उसको ये चिंता नहीं करनी है कि मुझे साधन कहां से मिलेंगे, या मुझे साधना के लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे। स्वतः ही मैं उनका पूरा प्रबंध कर देता हूं, कह रहे हैं। लेकिन यहां पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, विरले होते हैं। अधिकांशतः देखा जाता है ना कि जहां बड़े बड़े पंडाल हैं या कथा मंडप है, कथा स्थल है, वहां अधिकांशतः बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। लेकिन उन सबका जो ध्येय है वो सकाम पुण्य कर्मों की ओर है। एक किसी मंदिर में कोई यात्री पहुंचे, योगी यात्री थे, तो वहां थोड़ा विश्राम करना चाहते थे। यात्री के साथ में वो साधक भी थे। वहां उन्होंने देखा कि जब वो प्रातःकाल के समय जब उस मंदिर में पहुंचे, तो उन्होंने जब विश्राम करने का सोचा तो पता लगा कि यहां तो सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भीड़ लग रही है। और वो अपनी अपनी मनोकामना को वहां पर बोल रहे हैं, और वो भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब उनको नींद आ रही थी, थके थे बहुत दिनों के। उन्होंने क्या उपाय किया, उन्होंने कहा अब मुझे ही उपाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो मूर्ति थी भगवान की, उसके पीछे बैठ करके उन्होंने एक बड़ी गंभीर वाणी में कहा, सब ही ध्यानपूर्वक सुने, अभी कुछ ही क्षणों में स्वर्ग के कपाट खुलने वाले हैं। स्वर्ग यहां पर हम मोक्ष भी कह सकते हैं। और जिन जिन को स्वर्ग पहुंचना है वो अभी लाइन में लग जाएं, तैयार हो जाएं। ऐसे जब उन भक्तों ने सुना, जो वहां मंदिर में आए थे, उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा ये क्या हो जाएगा। तो आपस में वो बतियाने लगे, अरे मुझे तो अभी दूध की लाइन में लगना है, मुझे सब्जी लाने जाना है, या मुझे भोजन बनाना है, या मुझे ऑफिस जाना है, या मेरा बिजनेस का कार्य रुका हुआ है। यानी कि वो अपने अलग अलग बहाने बना करके वो एक एक करके वहां से खिसकने लग गए, सब खिसक गए। एक दो रह गए थे उसमें। कहने का तात्पर्य, लोग कहते तो हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाता अच्छा था,
ये जीवन बेकार है इत्यादि है, सब कुछ है। लेकिन जीवन उनके लिए बेकार तब तक होता है जब तक उनके जीवन में कष्ट आते हैं। जैसे कष्ट का निवारण हो गया फिर वो कहीं नहीं जाना चाहते हैं, भले उनका शरीर अस्थि पंजर हो जाए, आंखें नहीं देखें, आते काम नहीं करें, लोग उनका आदर नहीं करें, उन्हीं के परिवार वाले आदर नहीं करें, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम विद्यमान रहें। बिरले जो होते हैं उनका योग और क्षेम भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं ही वहन करता हूं। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे बाहरी वस्तु किस प्रकार से दी गई है मैं उस पर मेरा ध्यान नहीं होता है, मैं भाव का भूखा हूं। जो निर्मल हृदय वाला भक्त है, अगर वो मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर मेरा भक्त मुझे चाहे पत्र ही क्यों न हो, पुष्प ही क्यों न हो, फल ही क्यों न हो, जल ही क्यों न हो, अगर वो मुझे भक्तिपूर्वक मुझे अर्पण करता है तो तदहम भक्त्युपरहित मसनामी प्रयतात्मनः, मैं उस भक्त का जो कुछ भी उसने मुझे, निर्मल हृदय भक्त का जो कुछ भी उसने मुझे अर्पण किया है मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। बाहरी दिखावा नहीं चाहिए कह रहे हैं, मैं केवल उसकी आंतरिक भावना क्या है मैं उस पर ध्यान रखता हूं। पत्र चढ़ाया था व्याध ने शिवरात्रि के दिन, बेलपत्ती चढ़ाई थी ना उसने, अचानक गिर गई उसके पेड़ से। पुष्प चढ़ाए थे गजेंद्र ने, गजेंद्र और ग्रह का जब युद्ध चल रहा था, जब गजेंद्र हताशी हो गया और फिर उससे कुछ सहारा नहीं दिखा, उसने कमल का पुष्प तोड़ा और वहीं से उसी तालाब से उसने भगवान को अर्पण कर दिया। फल अर्पण किए थे शबरी ने, प्रतिदिन जंगल जाती थी, बेर तोड़ती थी जो पके पके हैं, चखती थी जो मीठे उनको रख देती थी और उनको बड़े प्रेम से निर्मल हृदय शबरी के जो प्रेम पूर्वक जो बेर इकट्ठे किए थे उसको भगवान ने स्वीकार किया। और जल भगवान शिव उनको अधिक पसंद है। आभूषण प्रियो विष्णु, अभिषेक प्रियो शिवो, भगवान शिव को अभिषेक प्रिय है। उनको कहते हैं बस जितना जल चढ़ाना मेरे पर तू चढ़ा दे।